छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे और आने वाले वीडियो में आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसरों के बारे में अध्ययन करवाएंगे। लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए, भारत आकार और स्थिति मतलब भारत के आकार और यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और कौन कौन सी रेखाएं हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से यहाँ अध्ययन करवाया जाएगा। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। और देखिए स्थिति, भारत की स्थिति देखिए कि भारत एक विशाल देश है और यह एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। और कर्करेखा भारत को 2 भागों में बांटती है और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जो हम अभी आपके माध्यम से आगे दिखाएंगे। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो देखिए, आपको ये भी जानना है कि भारत इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं, तो अभी हम आपको नक्शे में इंदिरा पॉइंट भी दिखाएंगे। और सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो जो इंदिरा पॉइंट है ये जलमग्न हो गया था। अब आकार देखिए, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 7वां भाग है और ये कुल मिलाकर के 2.4% भाग में है। देखिए, यहाँ पर सारे महाद्वीप दिए हुए हैं और भारत किस महाद्वीप में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये है एशिया महाद्वीप, ये दिख रहा है, ये संपूर्ण ये क्या है, एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में देखिए ये अपने को भारत नजर आ रहा है, ये है अपना भारत। तो एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर देखिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जो देखिए नीचे में अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये अपने 7 महाद्वीप हो गए। और इधर देख रहे हैं हम प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो भारत के जस्ट नीचे में भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व है। और भौगोलिक पूरे विश्व में भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो भारत का 2.4% क्षेत्रफल है और भारत विश्व का 7वां बड़ा राज्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और भारत की स्थल सीमा देखिए, स्थल जो एक तटीय सीमा है और एक स्थलीय सीमा है, जो ऊपर वाला भाग है भारत के नक्शे में। तो स्थल सीमा की लंबाई है इसकी 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ में। तो समुद्र की तट रेखा कितनी है, तो समुद्र की तट रेखा है 7,516 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। तो हम देखते हैं नक्शा, तो जो दक्षिणी भाग है वो उत्तर की तुलना में चौड़ा नजर आता है। इसके पश्चिम में, तो भारत के पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो देखिए, ये जो गुजरात है ये पश्चिमी राज्य है भारत का और ये अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है। तो इन दोनों में कितना 2 घंटे का समय का अंतर है। मान लो हम देखते हैं कि यदि शाम को, जैसे गुजरात है, गुजरात में शाम को 7 बजे यदि सूर्य अस्त हो रहा है, शाम को 7 बजे यदि सूर्य अस्त हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में उससे 2 घंटे पहले ही सूर्य अस्त हो जाएगा, मतलब कि 5 बजे ही सूर्य अस्त
हो जाएगा। अब हम देखते हैं 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की होने की अवधि को दिखाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर क्यों है? तो इसलिए अंतर है क्योंकि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है और जिससे दिन रात की अवधि पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से 2 घंटे का अंतर आता है। अब हम देखते हैं भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलता हुआ बना हुआ है। भारत का केंद्रीय स्थिति देखिए, हमको एक क्वेश्चन भी आता है कि हिंद महासागर भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए और हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं मिलती और भारत की सभी संपूर्ण स्थिति के कारण यह महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। और अब हम देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े जो देश है उसके बारे में। तो नंबर 1 में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। दूसरे नंबर में कनाडा है। तीसरे नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर में चीन। 5वें नंबर में ब्राज़ील। 6वें नंबर में ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर में भारत है। इस प्रकार से आपको इसे क्रम से याद करना है। और कभी पूछा जाता है कि क्रम से दे देगा कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, तो जोड़ी के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो आपको क्रम से ये पूरे 7 देश के नाम याद कर लीजिए कि सबसे पहले सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। इस प्रकार से आप 7 नाम याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं, आपको बताए थे अभी इससे पहले कि स्थल रेखा। तो स्थल रेखा मतलब ये है कि संपूर्ण भारत का नक्शा है। तो ये भारत के नक्शे में जो ये ऊपर वाला भाग है ये है स्थल रेखा। तो ये जो स्थल रेखा है, स्थल रेखा कितना है, कितने लंबाई है स्थल रेखा की? तो स्थल रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और वही बोलता है कि तो ये संपूर्ण स्थल रेखा को तटीय रेखा। तो तटीय रेखा, ये जो समुद्र तट वाली जो रेखा है इसको तटीय रेखा कहते हैं। तो तटीय रेखा है 7,516.6 वर्ग किलोमीटर। और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है हिंद महासागर। और ये जो मन्नार की खाड़ी, ये जो है अपने जो खाड़ी दिख रही, ये है मन्नार की खाड़ी। विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 मतलब 3214। 32 मतलब कि देखिए 3 संख्या, 3 के बाद में आप उल्टी गिनती 3 2 1 और 4 की, वो तो 3214 वर्ग किलोमीटर। ये है उत्तर से दक्षिण का विस्तार। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 वर्ग किलोमीटर। और ये है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश है 37 अंश 6 मिनट और इधर है 8 अंश 4 मिनट। पूर्वी और पश्चिमी अक्षांश में देखते हैं, पूर्वी में 97 अंश 25 डिग्री और 68 अंश 7 डिग्री। ये और हम एक चीज और देखते हैं कि कर्क रेखा ये गई है जो कि भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। और ये जो नक्शा दिख रहा है, इस नक्शे के माध्यम से हम देख रहे हैं कि भारत का विदेशों के माध्यम से कितना व्यापार हो रहा है। ये नक्शा आपको ये दिखा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग के बारे में आपको विस्तार से बता रहा है।
इसी प्रकार से भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशियाई और दक्षिणी एशियाई के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मशाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान्य भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। अब हम देखते भारत के पड़ोसी देश और भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे भी आपको नोट करना है। अब देखिए कि पश्चिमी पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हम अभी आगे देखेंगे। भारत के पूर्वी सीमा पर तो उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है। उत्तर पश्चिम में कौन सा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इससे ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चनों में भी आपको नोट करना है। और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। देखिए ये नक्शा, तो नक्शे में ये उत्तर पश्चिम में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान। और एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, तो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर हो गया, और पश्चिमी राज्य तो गुजरात हो गया। और इधर आता है दक्षिणी राज्य, तो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। और इसी प्रकार से समुद्री देश, तो द्वीपी समुद्री देश पूछता है, तो द्वीपी समुद्री देश यानी भारत के द्वीपी पड़ोसी समुद्री देश कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव। और भारत के और भी पड़ोसी देश देखते हैं हम, तो भारत का पूर्वी पड़ोसी देश, तो पूर्वी पड़ोसी देश में आएगा बांग्लादेश और म्यांमार। इस प्रकार से भारत के हमने सभी पड़ोसी देशों के बारे में देख लिए। अब ये देखिए कि भारत, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये यहाँ दिख रहा है भारत के पूर्वी तट में, और पश्चिमी तट में इधर देखिए कि ये है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश, तो देखिए श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी है, और मालदीव और लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। हमारे अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। कि आज हमने इस अध्याय का अध्ययन किया, और आने वाले वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसरों के अध्ययन करवाएंगे, तो उन क्वेश्चन आंसरों को भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।